नमस्कार, मैं हूं सोनाली फोगाट और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। आपको पता है कि हर तरफ पूरे देश में कोरोना महामारी फैली हुई है। हर ऐसे लोग हैं इस मौके पर भी मौका तलाश रहे हैं पैसे कमाने का, चाहे कोई ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर पैसा कमाना कुछ चाह रहे हैं अलग से ज़्यादा, और या कोई जैसे एक रेमडेसिविर इंजेक्शन आ रहा है जो 1000 रुपये से भी कम कीमत की है और लाखों रुपए में बिक रहा है। वहीं पर एक ऐसा हॉस्पिटल है गुरुग्राम में सोहना रोड पर, सोहना देवी हॉस्पिटल में, जहाँ पर कि यहाँ पे मरीजों को सस्ता उपचार किया जा रहा है। यहाँ पे जितना कोशिश की जा रही है कि हम मरीजों की मदद की जा रही है, यहाँ तक कि ओपीडी यहाँ पर निःशुल्क की जा रही है, लोगों को सेवाएं दी जा रही हैं कि यहाँ पर जितना हो सकता है कि इस महामारी के दौर में मरीजों की जितनी मदद की जाए उतना कम है, यहाँ के संचालक का कहना है। तो आइए बात करते हैं यहाँ के संचालक से, नरेश शर्मा से, कि आखिर उनके दिमाग में ये सोच कहाँ से आई कि लोगों की इस महामारी में, जहाँ लोग पैसे कमाने में लगे हुए हैं और ये मदद करने के बारे में इनके दिमाग में विचार आया। तो इनसे ही बात करते हैं आखिर ये सोच इनकी कहाँ से आई। क्या नाम है आपका? अंकुश अग्रवाल। अंकुश अग्रवाल जी। आपके पेशेंट हैं यहाँ पे? जी। कौन है यहाँ पे? मेरी ताई जी हैं। ताई जी हैं। तो यहाँ पे किस तरह से इलाज चल रहा है उनका? इलाज तो अच्छा है। जब आए थे 2 दिन पहले हाँ। तो काफ़ी बुखार और प्रॉब्लम थी, उनको खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। हाँ। बट अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। नहीं तो आपके यहाँ जैसे कोई क्या खर्चा क्या हुआ आपके यहाँ? खर्चा तो अभी डॉक्टर बोल रहे हैं कि ज़्यादा है नहीं। तो अभी आपसे खर्चा नहीं लिया ना? नहीं, अभी कुछ नहीं लिया। अच्छा। तो ओपीडी वगैरह तो फ्री है यहाँ? सारा कुछ फ्री है ना? ओपीडी सारी हो रहा है। मैं खुद एडमिट होकर गया हूँ 5 दिन यहाँ पे। तो आप ठीक हो गए यहाँ पे? बिल्कुल, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। कहाँ रहते हैं आप? मैं दिल्ली रहता हूँ, सुल्तानपुर। तो दिल्ली सुल्तानपुर से यहाँ पे एडमिट हुए हैं आप? किसने बताया आपको यहाँ के बारे में? मैं तो इनका पुराना पेशेंट हूँ, 4-5 साल से। अच्छा, तो आप संतुष्ट हैं यहाँ के उपचार से? बिल्कुल सर। तो ये बात करते हैं यहाँ के सोना देवी हॉस्पिटल के संचालक हैं नरेश शर्मा जी के, ये किस तरह से यहाँ पे मरीजों को सेवाएं दे रहे हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका तहलका हरियाणा में, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद जो इस महामारी के दौर में आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, फ्री उपचार कर रहे हैं। तो ये सोच कहाँ से आई, किस तरह से सेवा दे रहे हैं आप? देखिए प्रदीप जी, मैं बादशाहपुर में करीब 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और ये कोविड टाइम जब से शुरू हुआ है, बादशाहपुर और आसपास के 10-12 गांव में काफ़ी एकदम से प्रकोप इस महामारी का आया है। हमारे पास जो सुविधा है उसमें हमने प्रशासन को भी ये नोटिफाई कराया कि 6 बेड हमारे ऑक्सीजन बेड हैं। बाकी हमने उसी हिसाब से, क्योंकि कोविड में जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि सिम्टम्स को सही टाइम पे पिक करना और सही इलाज मिलना। तो जैसा आप जानते हैं कि अगर पेशेंट 5वें दिन अगर आपके आ जाता है 5वें दिन तक, तो 6ठे और 7वें दिन का टाइम अगर उसको चेस्ट में सिम्टम आते हैं तो उसको स्टेरॉइड करने का समय होता है। तो हमने स्ट्रेटजी इस तरह बनाई है कि जो पेशेंट का 85 से 90 के बीच में सैचुरेशन था, उन पेशेंट्स को हमने ओपीडी बेस पे ही टाइमली स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट शुरू करके, और सुबह शाम हमने उनको इंजेक्शन लगाने शुरू किए। और इस महामारी के हिसाब से, क्योंकि सब चेहरे परिचित हैं, सब जानने वाले लोग हैं, तो हमने ओपीडी को भी फ्री कर दिया है कि कोई भी पेशेंट आए, चाहे वो मेडिसिन लिखवा के घर पे ट्रीटमेंट करना चाहता है या वो यहाँ पे कंसल्ट करके कहीं और ट्रीटमेंट करना चाहता है, उनको हमने ये पूरी तरह फ्री सुविधा दी है। और ज़्यादातर मरीजों को हमने सुबह शाम इंजेक्शन ट्रीटमेंट में इलाज किया है। डॉक्टर साहब, जहाँ पे इस मौके पर लोग कमाने में लगे हुए हैं, मौका तलाश रहे हैं, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर महंगा दे रहे हैं, मिल ही नहीं रहा था पहले, अब तो थोड़ा काफ़ी सहूलियत मिल रही है, और रेमडेसिविर एक इंजेक्शन है जो मदद मिलती है कोरोना में, उसको भी बहुत ब्लैक कर करके 1000 रुपये का भी इंजेक्शन नहीं होगा और लाखों रुपए में बिका वो, और उसके बिल्कुल आप ऊपर अलग आपकी सोच है जो लोगों की इस तरह से मदद कर रही है। तो ये सोच कहाँ से आपकी आई? देखिए प्रदीप जी, मैं तो ये समझता हूँ कि जब हम भी एक इंसान हैं, इस समाज का हिस्सा है, जब काफ़ी समय के साथ साथ धीरे धीरे लोगों की पहचान बढ़ती है, लोगों से आत्मीयता बढ़ती है, उसके बाद पीढ़ियाँ बदल जाती हैं। तो इस तरह से मैंने बताया, जैसे 15 साल से मैं प्रैक्टिस में यहाँ पे हूँ, तो इस आपदा में जैसे देखा कि पूरे परिवार 2-2, 3-3, 4-4 लोग एक फैमिली से आ रहे हैं, तो उस समय शुरू में ज़रूर हमने यहाँ पे ये था कि सिस्टम कि पेशेंट्स को यहाँ रजिस्ट्रेशन कराया, और उसके बाद फिर हमने दूसरे डॉक्टर को दिखाया, कैजुअल्टी में देखा।
लेकिन उसके बाद हमने फिर रजिस्ट्रेशन को भी सिंपल कर दिया कि पेशेंट का नाम पूछ के अपने आप रिसेप्शन पर्ची बनाएगा, कोई फीस नहीं ली जाएगी और उनको नंबर डाल के जितनी भी ओपीडी हमारी है या कैजुअलिटी है वहाँ पे पेशेंट्स को अटेंड किया जाए। तो भावना तो मैं तो यही कहता हूँ कि ये एक ऐसा समय है जिस समय जितना ज़्यादा लोगों को अगर हम कुछ बेनिफिट दे पाएँ, मैं इसके अलावा भी अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन कॉलिंग से भी जितना हो सकता है मैं अपना समय इसमें निकालता हूँ। बाकी तो एक ऐसी आपदा है जिससे मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जल्दी इससे छुटकारा मिले। तो क्या यहाँ पे बिना आए पेशेंट आपसे फ़ोन पे भी सलाह लेके उपचार करा सकते हैं क्या? जी बिल्कुल करा सकते हैं। तकरीबन सब लोगों के पास यहाँ पे मेरे प्रिस्क्रिप्शन लेटर पे ही ये मेरा नंबर लिखा है और ये यहाँ आम जनता के आसपास जो हमारे आसपास के लोग हैं उन सब के पास ये मौजूद है। बस इतना रहता है कि हर कॉल को अटेंड नहीं कर पाते तो मैं व्हाट्सएप पे के ज़रिए हम मैसेज कर देते हैं कि कृपया अपनी तकलीफ़ें बताएं और साथ में जो आपने टेस्ट किया है वो आप लिख के भेज दें। और जैसे समय मिलता है, अर्जेंट है तो अर्जेंट अटेंड करते हैं, नहीं तो उनको उस हिसाब से रिस्पॉन्स दे देते हैं। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब। कुछ यहाँ के लोगों को, क्योंकि ये बहुत मुसीबत का समय सबके लिए चल रहा है, तो यहाँ के लोगों के लिए, आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए मैंने अभी पता किया है कि आपकी सेवाओं को देखते हुए दिल्ली से भी लोग यहाँ पे एडमिट हो रहे हैं। अभी मेरी बात हुई थी एक पेशेंट से, वो कह रहे थे मैं खुद ठीक होकर गया हूँ यहाँ पे, अब मेरी आंटी यहाँ पे एडमिट है जिनको सर्विस अच्छी मिल रही है। तो यहाँ के कुछ लोगों के जो भी पेशेंट हैं, जो मरीज़ हैं, उनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से अगर देना चाहें? देखिए मैसेज तो प्रदीप जी, अभी ये समस्या टली नहीं है और आए दिन हम टीवी के माध्यम से, दूसरे माध्यम से देखते हैं कि अभी संख्या थोड़ी कम हुई है पर बीमारी टली नहीं है। तो एक तो मैं हाथ जोड़ के जनता से अभी भी अपील करना चाहूँगा कि अनावश्यक घर से ना निकलें। दूसरा, सब लोग मास्क पहने और एक सोशल डिस्टेंसिंग रखें और इसके अलावा सैनिटाइजेशन और सैनिटेशन का ध्यान रखें और जितना हो सके जिनका समय के हिसाब से नंबर आया है वैक्सीनेशन का वो ज़रूर लगवाएं। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो अभी आप सुन लेते हैं डॉक्टर नरेश शर्मा हैं, सोना देवी हॉस्पिटल के संचालक हैं। गुरुग्राम में सोना देवी हॉस्पिटल है, सोहना रोड, बादशाहपुर में पड़ता है। ये यहाँ पर लोगों के लिए ओपीडी सर्विस निःशुल्क दे रहे हैं, लोगों को फ़ोन पे सलाह दे रहे हैं, व्हाट्सएप पर सलाह दे रहे हैं। इनसे जो बन पा रहा है इस महामारी के दौर में लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ पे आता है कोई तो उनको बिल्कुल निःशुल्क ओपीडी है और यहाँ पे उपचार भी, अगर जो एडमिट को यहाँ पे होता है तो वो उपचार भी और हॉस्पिटल से इतना कम है कि यहाँ पे कोई भी गरीब आदमी भी यहाँ पे उपचार आके करा सकता है। इनका कहना है कि इनका मैसेज भी है लोगों को अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, मास्क लगा कर रखें, सैनिटाइज अपना आपको करते रहें बार बार, ताकि इस महामारी के दौर से किसी ना किसी तरीके से निकला जा सके, अपनी और अपनों की जान को सुरक्षित बना के रखा जा सके। और इनका कहना है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा ये मैं भी चाहूँगा कि इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि सोना देवी हॉस्पिटल एकमात्र गुड़गांव में एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे ओपीडी इस महामारी के दौर में निःशुल्क यहाँ पे सेवा दी जा रही है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन पर, व्हाट्सएप पे यहाँ पे सलाह दी जा रही है कि वो अपने घर से फ़ोन करके इनसे सलाह ले सकते हैं और अपने घर पर ही उपचार कर सकते हैं दवाइयों के माध्यम से। और अगर यहाँ आते हैं तो उनकी यहाँ पे आने के बाद भी ओपीडी निःशुल्क है और अगर तो ज़रूरत पड़ती है तो ही यहाँ पर इनको एडमिट कराया जाता है, अन्यथा इनको दवाई लेके, चाहे दवाई भी कहीं से लो और दवाई लेके अपने घर पर यहाँ पर रह के अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम भी धन्यवाद करना चाहेंगे डॉक्टर साहब को कि इस मौके पर, इस महामारी के दौर में जहाँ लोग लोगों को काट रहे हैं, बहुत अलग अलग तरह की भी हमें खबरें मिली थी कि भाई इलाज के बदले में कुछ किसी से ब्लैकमेल भी किया जा रहा था, लेकिन ऐसे भगवान स्वरूप यहाँ पे डॉक्टर भी बैठे हैं जो लोगों की सेवा करने में लगे हुए हैं। मैं प्रदीप निराला, गुड़गांव से, धन्यवाद।